जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको देश के इतिहास की बात बता रहा हूँ और देश के इतिहास की बात तो बता ही रहा हूँ, उससे एक खास प्रांत प्रांत का भी इतिहास जुड़ा है। जिस प्रांत को आज हम लोग एक अजीब नज़र से देखते हैं, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हर जगह उस प्रांत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देश की जिस जिस भी क्रांति की शुरुआत उस मिट्टी से हुई है, उसने पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल दी है और सबको सिखाया, ज्ञान शिक्षा का पाठ पढ़ाया है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, जो कभी इंसियंट पीरियड में वो कभी मगध हुआ करता था और वो आज बिहार के नाम से प्रचलित है। हम सब देखते हैं कि किसी भी बिहार के लोगों को या बिहारियों को देख के एक लोगों की मनोस्थिति ही बदल जाती है। मतलब बिहार का है, मतलब लेबर होगा या ज्ञान का अभाव, पर हर जगह वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, हम पुराने इतिहास में अगर जाते हैं तो बिहार हर एक नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें विश्व को शिक्षा दिया है, जो दुनिया के हर जगह से लोग पढ़ने आया करते थे। और बुद्ध बुद्ध बौद्ध धर्म जो आज कई देशों का राष्ट्रीय धर्म बन चुका है, चाइना, जापान, कोरिया, जहाँ बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की शुरुआत ही बिहार में हुई और बुद्ध को ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ और वहीं से उन्होंने शांति और अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर का भी जन्म वहीं वैशाली में हुआ। उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी, जो आज कितना बड़ा धर्म। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो कितने धर्मों की वो मातृभूमि है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में मगध, आज हम जिस भारत वर्ष की बात करते हैं, भारतवर्ष की परिकल्पना ही मगध से शुरू हुई है। क्योंकि भारतवर्ष अशोका के पीरियड में भारत का जो मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और मगध का जो सीमा था वो इधर ये तत्कालीन अभी का भारत से लेके अफगानिस्तान तक मगध के अंदर होते थे। तो आज का जो बड़ा सा भारत का जो एक प्रतिबिंब है, भारत छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ एक देश था। तो जो आधुनिक भारत की परिकल्पना है वो मगध से ली गई है। और तो और फिर शेर शाह सूरी जो वहीं से रहने वाले थे, उन्होंने ग्रैंड जीटी रोड की स्थापना की, जो जीटी रोड पाकिस्तान से होते हुए वहाँ अफगानिस्तान तक है। तो मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिसने हर जगह अपनी एक भूमिका, अपनी एक खास जगह छोड़ी है। और चाणक्य, जिसने राजनीति शास्त्र की स्थापना की, आधुनिक उसमें किसी भी गणराज्य में, किसी भी राज्य में क्या प्रजा की क्या हिस्सेदारी होती है उसके बारे में बताया। तो वो मगध से ही लिया गया है। वैशाली, मगध, ये उसकी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बिहार वैसा देश है और उसकी राजधानी पटना, चीनी यात्री हैंसवान ने भी लिखा है कि एक बहुत सुंदर शहर था जिसका नाम उसने कुसुमपुर लिखा है। तो उसकी राजधानी, अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने वहीं से शुरुआत की थी। और उसके बाद क्या भारत का उसने चंपारण सत्याग्रह ने भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का जो मुहिम था उसको विश्व स्तरीय ला दिया और उसके बाद अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ा। अगर हम स्वतंत्र भारत में जेपी आंदोलन की बात करें तो उसका भी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुआ है और जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी जैसे को अपदस्थ कर दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो ऐसी भूमि है जिसने हर किसी को, हर देश को दशा और दिशा बदल दी है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बिहार के लोग अब बहुत थोड़े से लोग, लालू जैसे लोगों की से हम बिहार की परिकल्पना नहीं कर सकते। वहाँ हम चाणक्य, आर्यभट्ट, चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी महानुभूति, जयप्रकाश नारायण भी उसी मिट्टी से आते हैं और उन्होंने देश की दिशा बदल दी है। तो मैं यही बताता हूँ कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर हम थोड़े एक बुरे लोगों की वजह से हम उस क्षेत्र को बुरा नहीं कर सकते, कह सकते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।